देखो, तुम्हारे लाइफ में जो सड़ा हुआ जो तुम्हारा जो अपीयरेंस है, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है, अगर तुम उसे बेचना चाहते हो ना, तो तुम ये काम ज़रूर कर लो। आज के वीडियो के बाद शायद बहुत सारे हीटेड जो डिबेट है वो शुरू होने वाले हैं। मे बी इस वीडियो के बाद मे बी हेट कमेंट्स आएंगे भर भर के, बट आई डोंट केयर। बिकॉज मुझे लगता है शायद इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोग ही बात करना चाहेंगे या फिर अनकंफर्टेबल होंगे, बिकॉज दे आर ऑनेस्टली अनकंफर्टेबल। दैट इज़ द फैक्ट। तो लास्ट तक सुनना। एक्चुअली व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, इट इज़ अबाउट ग्लोरीफाइंग बीइंग एंटी सोशल। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करवाते हैं, महसूस करवाते हैं, एंड उसको वो ना सामने दिखाते भी हैं। दे आर जस्ट ग्लोरीफाइंग दिस थिंग दैट सी दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट। दो तीन चीज़ें हैं, मैं बोलता हूँ। पहला है कि दे आर एंटी सोशल एंड दे जस्ट लेट यू बिलीव दैट दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू फील मच मोर सुपीरियर। बट वो कितना घटिया है ना, वो इस वीडियो में, ये वीडियो के बाद तुम समझ जाओगे कि वाई एक्चुअली इट इज़ नॉट फिटिंग इन टू द सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, सोसाइटी के तौर तरीक़ों पे अगर उस चीज़ को फिट करो ना, तो तुम लूज़र बनने वाले हो। क्या कहना चाहता हूँ वो तुम इस वीडियो के एंड तक पूरा अच्छे से समझ जाओगे। सेकेंड इज़ दैट एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस कंटेंट क्रिएशन के नाम पे तुम जब बक कर दोगे, आई मीन कोई भी किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होके, स्पेसिफिकली इन इंग्लिश को इतना ही ज़्यादा हाइप मिला है, तो भाई तुम चले जाओ ना। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स आके वही करके तुम्हें लूट गए। गोरे तुम्हें लूटे हैं बिकॉज यू वेयर प्रेजिंग दैम जस्ट फॉर द सेक बिकॉज दे वेर टॉकिंग इन सम अदर लैंग्वेज। एंड ये सुपीरियरिटी जब तक रहेगी ना, तो तुम्हारी जो मानसिकता है एज एन इंडियन, वो तुम्हें ले डूबेगी। राइट, तो चलो मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस थिंग इज़, वो है बीइंग एंटी सोशल इन सोशल मीडिया एंड शोइंग योर सेल्फ मोर सुपीरियर कंपेयर टू अदर्स। ये एक्चुअली उस इंसान के कमज़ोरी के बारे में बताता है। ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू फेस द रियल सर्कमस्टेंसेज, रियल सिनेरियो। वो क्या करता है, अब वो है इंट्रोवर्ट, वो बंदा ना खुद में खूब बहुत बड़ा बड़ा वाला इंट्रोवर्ट है। नाउ ही वुड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, योर हार्ड सेल्फ जो भी है, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ना ऐसे दिखाएंगे कि सी आई डोंट टॉक टू पीपल, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल बिकॉज आई एम जस्ट सुपीरियर, आई एम लाइक, हाँ मैं तो जेन जी हूँ एंड दिस दैट। नमूने मारेंगे, नमूना नमूना करेंगे। ठीक है, सो उससे ना उनका जो इंट्रोवर्टनेस है ना, वो जो है ना वो ढक जाता है। अरे भाई तुम इंट्रोवर्ट हो तो बोलो, दैट इज़ नॉट अ कंसर्न दैट यू आर इंट्रोवर्ट, बट द कंसर्न इज़ दैट योर इंट्रोवर्टनेस डजेंट मैटर टू द सोसाइटी। To be in a society you have to be social to some extent, you have to be uncomfortable at some extent। अपने comfort zone से तुम्हें निकल के participate करना होगा, and you have to learn that right from the beginning। जब से तुम पढ़ाई लिखाई सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जब से तुम अपने आप को डेवलप करना शुरू कर रहे हो ना, यू हैव टू बी अ बिट सोशल। आजकल के कंडीशंस ऐसे हो चुके हैं कि जेनजी वो उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने लगी हैं, जहाँ पे तुमने देखा होगा, स्पेशली जो जेनजी इस वीडियो को देख रहा है, कि यू आर जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु आर जस्ट हाइडिंग द फेस लाइक दैट। मोबाइल से ढक देंगे, मे बी दे आर इन द नेम ऑफ एस्थेटिक्स, दे आर शोइंग देयर डेलुलू वर्ल्ड। ठीक है, तुम जाके उनसे उनसे मतलब अटैच हो जाओगे कि वाओ सो मच डिफरेंट इज दिस पर्सन इज। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर मेकिंग देमसेल्फ डिफरेंट, कि तुम उन्हें जाके बहुत ज़्यादा प्रेज करो, बिकॉज बीइंग मिस्टीरियस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू सम काइंड ऑफ क्यूरियसिटी जो तुम्हारे अंदर जग जाती है। बट वही लोग अगर तुम उनको बोलो कि मोहल्ले के तुम एक क्लब में, कम्युनिटी जहाँ पे बिल्ड होती है ना, जहाँ पे कोई भी आयोजन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाके तुम खड़े होकर दो ढंग से बात कर लो चार लोगों से, तो उनकी फट जाएगी। बिलीव मी, यही होता है। Like they don't have confidence in the real world to speak with people, mass scale people, but they are just glorifying this so-called superiority in this social media. So being anti-social is the most horrific kind of a thing one can do in this present world, whether it be in social media or whether it be in real world. Social media पे अगर कर रहे हैं ना, तो beware of this kind of content creators, because they are just excluding you. They are just excluding you because you are now like कोई प्रोडक्ट हो तुम, वाई यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ शिटी थिंग्स। मैं ये बोल रहा हूँ ना,
You need to just reject this kind of people rather they reject you. ठीक है, अगर वो तुम्हें कंटेंट दिखाकर तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट इज़ देयर फॉल्ट नॉट योर्स. यू मस्ट जस्ट बॉयकॉट दिस काइंड ऑफ पीपल. दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. बीइंग एंटी सोशल होना इज़ वर्स्ट whenever you are making a content, ठीक है, because engagement is more important than anything if you are a YouTuber. ठीक है. सेकेंड थिंग, मैं कल ही एक यूट्यूबर को सुन रहा था. ही हैज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक सब्सक्राइबर्स, ठीक है. सो ही वॉज टेलिंग दैट नो कि आई जस्ट लेफ्ट माई स्टडीज़ आफ्टर 12th एंड नाउ आई एम फुल्ली इनटू कंटेंट क्रिएशन. एक बार को मेरे मन में स्ट्राइक किया कि ये बंदा क्या है, लाइक फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, राइट. ही हैज़ नो अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द people, about the civilization, about the systems, how they are acting. He is gonna vote, ठीक है. He is gonna vote, he is gonna take decision in this mass scale population में जो decision लिए जा रहे हैं. He would be a part of that. He would be the taxpayer. वो बंदा जाके क्या करेगा, फ्यूचर में भी वोट देगा. एंड वैसे अगर 1000 लाख करोड़ बंदे हो जाएं तो बिलीव में वो देश की हालत कैसी होगी. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कंट्री कि उसके सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो जितने भी वो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनके जितने भी तरह के ऑफिशियल वर्क होते हैं, तुम उससे अगर कोई भी इस लेवल में पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, देन भाई तो तुम इस देश में लाइक क्या कंट्रीब्यूशन करोगे. एंड यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर. Influencer is the one who has full on awareness about the exterior world, ठीक है. एक्सटर्नल वर्ल्ड का फुल ऑन नॉलेज होना पड़ेगा, वाइज होना पड़ेगा. आई एम नॉट अज्यूमिंग माई सेल्फ टू बी अ वेरी मच मीन्स बहुत अवेयर्ड पर्सन नहीं मानता हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू लर्न. सो मैं ऑडियंस जो देख रहा है इस वीडियो को देख रहा है, तो पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू जस्ट अर्ज देम कि भाई एजुकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है. Not for the sake you have to mug up and just get a job and just be done with your life. Nothing like that. बहुत कुछ चीज़ें होते हैं, बहुत कुछ. If you are educated, no, that will be reflected in your personality. You won't hesitate for a second to just convey your messages, convey your ideas. तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, you can criticize that in a much bold manner, ठीक है. You will have एम्पल अमाउंट ऑफ लॉजिक कि तुम सामने वाले को ये चीज़ मतलब एटलीस्ट जता सको कि या आई हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू, आई मीन आई एम डिमांडिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, बिकॉज आई एम जस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड आई हैव सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज टू कन्वे माई मैसेजेस, ठीक है. बट द पर्सन हु इज जस्ट नॉट इवन कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, ही इज जस्ट fully into content creation. In the name of content creation, he is just speaking fluently. So तुम उससे क्या expect कर रहे हो कि he will be developing this country, he will be in a. दो एक चीज़ ये भी है ना कि वो सेम बंदा जाके अभी डिमांड करेगा कि रास्ते सही नहीं है, वो सेम बंदा जाके इंडियंस को क्रिटिसाइज़ करेगा, इंडिया के नाम पे बकेगा, गाली बकेगा. वो जाएगा ना दूसरे देश में, वो व्लॉग करेगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा. एंड ही विल जस्ट कंपेयर दैट, एंड नाउ ही विल जस्ट कंपेयर दैट कि देखो इंडिया में तो ये चीज़ नहीं होता है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ थी उस टाइम, ठीक है. सो जो भी कंटेंट क्रिएटर ये बोल रहा है ना कि आई वॉज जस्ट डन विद माई स्टडीज़ एंड आई एम जस्ट फुल ऑन इन टू कंटेंट क्रिएशन, जस्ट what value these people are adding in the society as a whole. हर एक जनरेशन के लोगों को अगर वो सही ढंग से सही तरीके से जस्टिस नहीं दे पा रहा है, सो दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ दिस कंटेंट क्रिएटर, ठीक है. नॉट द पीपल, नॉट द ऑडियंस, नॉर एनी वन शुड बी ब्लेम्ड. क्यों बताओ, तुम जब सोशल मीडिया में उसके कंटेंट देखोगे, सो यू हैव द फुल राइट टू क्रिटिसाइज, ठीक है. तुम करोगे क्रिटिसाइज, ही विल जस्ट डिलीट द कॉमेंट्स, ही डज नॉट हैव टू फेस एनीथिंग, ठीक है. बैकलैश जब मास स्केल में अगर फेस भी करना होगा ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट या फेस करना पड़ेगा, तो तुम देश छोड़ के भाग जाओगे. तो तुम ऐसे इस लेवल के तुच्चे 2% के कंटेंट क्रिएटर बनोगे, ठीक है. भले तुम्हारे बहुत सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, बट आई एम सेइंग दैट व्हाट इज़ द वैल्यू if you are just anti-social and just glorifying your loneliness, just glorifying your weak lifestyle where you're not confident with the
with the world, I mean with the awareness of yours as well as the world as well. तो what is the purpose of making this content? तो मैं सिर्फ बक बक करके और लोगों से क्या अटेंशन सीख कर रहा है,